फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए जो अप्रिसिएशन की मैं आपके लिए वीडियोस बना रही थी उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो आज हमारी जो है वो है 2.8 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंग्लिश एचएससी के लिए जो पोएम है जिसका आपको अप्रिसिएशन आता है और कोई भी पोएम का आ सकता है। तो मैं आपको स्मॉल टाउन्स एंड रिवर का जो अप्रिसिएशन वो एक्सप्लेन करूंगी। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर रिटर्न बाय मामंग दाई इज अ ब्यूटिफुल वर्ड पिक्चर. इट इज ऑल्सो अ लेमेंट ऑफ द पोएट अबाउट हर ब्यूटिफुल नेटिव लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो जो स्मॉल टाउन्स और रिवर्स ये पोएम है ये मामंग दाई की लिखी गई है जो एक ब्यूटिफुल वर्ड पिक्चर है. इन्होंने पोएम में जो है ना वो जो लेमेंट होता है मतलब एक दुख जाहिर किया है अपनी नेटिव लैंड के बारे में जो अरुणाचल प्रदेश है. दिस थीम शोज इन द वे शी बिगिंस द पोएम दैट स्मॉल टाउन रिमाइंड्स हर ऑफ डेथ. थीम कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि पोएम में वो बात करती हैं कि उनका जो स्मॉल टाउन है सो इट रिमाइंड हर ऑफ डेथ, वो डेथ का उनको याद दिलाता है. इट इज़ शॉकिंग दैट हाउ कम अ पोएट कैन स्टार्ट अ पोएम विद सैडनेस एंड डिप्रेशन एंड रिमेंबरिंग डेथ. सो शी इम्प्लाइज द टाउन इज अनचेंजिंग इन ऑल वेदर. तो उनका वो रिलेटेड जो करने का मकसद था वो ये था कि कैसे जो टाउन्स है ना वो आजकल के जो सिटीज़ है टाउन्स है बहुत चेंज हो रहा है. अब जो गांव भी है वो भी काफ़ी चेंज हो रहा है बट डेवलपमेंट कम्स अलॉन्ग एंड चेंजेस एवरीथिंग. लेकिन इस रीज़न के कारण ना जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट क्या कर रहा है हर चीज़ को बदल के रख रहा है. देयर इज आयरनी इन दैट द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ शोज दैट लाइफ इज़ नॉट परमानेंट. ये एक आयरनी है कि जो लाइफ और डेथ की साइकिल है कि अगर किसी दिन कोई पैदा होता होगा तो वो दिन किसी की डेथ भी होती होगी. तो ये बताता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल परमानेंट नहीं है लेकिन जो रिचुअल्स है जो आप फॉलो करते हो जो आपके बिलीफ सिस्टम है वो परमानेंट है. शी यूजेज मेटाफॉर दैट द रिवर आर नॉट ओनली अलाइव लाइक अस ह्यूमन. यहाँ पे ना एक मेटाफॉर है एक ह्यूमन क्वालिटी दी है कि जैसे लाइफ की और रिवर से कनेक्ट किया है बट एक्चुअली इमॉर्टल मतलब वो अमर रहने वाली है. लोग पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं लेकिन वो रिवर वहाँ पे वैसे रहती है. शी पर्सोनिफाइज द रिवर बाय सेइंग द रिवर होल्ड्स इट्स ब्रेथ बिकॉज इट इज टोकिंग. और वो रिवर को पर्सोनिफिकेशन देकर फिगर ऑफ स्पीच देके पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रही है कि जो रिवर है ना जैसे वो मानो अपनी ब्रेथ को थाम के रख रही है, वो अभी सांस नहीं ले पा रही खुल के. क्यों? क्योंकि जैसे मानो उसको कोई मारना चाह रहा है. इट इज़ फ्लोइंग इन सर्च ऑफ अ प्लेस वेयर इट विल फ्लो क्लीन एंड क्लियर. और वो अपनी जगह बनाना चाह रही है, वो ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा शांति मिले, क्लीन मतलब सफाई मिले और वो आराम से बह सके. The poet uses metaphor of the water cycle to illustrate the river has a soul and its water are immortal. तो पोएट यूज़ करते हैं मेटाफॉर की जैसे वाटर साइकिल जो है ये इलस्ट्रेट करता है कि रिवर की जैसे मानो एक आत्मा है और उसका जो पानी है वो इमॉर्टल है, वो सदा के लिए सदा बाहर है या अमर है. द पोएट बिल्ड्स अ क्लाइमैक्स विथ श्राइन ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज. एक क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जब पोएट ने एक वर्ड यूज़ किया जो है श्राइन ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी. तो यहाँ पे वो बात करती कि कैसे मतलब अब इसके आगे वो बात करती कि कैसे जो डेड है ना डेड लोग हैं लाइक द पीपल हु आर डाई हु आर नो मोर. तो वो डेड आर प्लेस्ड द फीट पॉइंटिंग वेस्ट सो द सोल कैन असेंड डायरेक्टली इनटू द सन्स गोल्डन होम इन द ईस्ट. तो उन्होंने बताया कि जो डेथ हो जाती ना तो लोगों को वेस्ट की साइड फीट उनका होता है ताकि जब वो उठे व्हेन दे वुड ग्रोन अप तो वो उनकी जो सोल उठेगी ना तो वो सन की गोल्डन होम जो सूरज है उसको वो जाके मिलेगी ईस्ट में. तो ये हमको बताता है कि उनके ना रीजन का वो जो अरुणाचल प्रदेश है वो साइड का ट्रेडिशन हमको यहाँ से पता चलता है. द पोएम इज इन फ्री वर्स एंड द पोएट यूजेज ईजी लैंग्वेज. पोएम फ्री वर्स में है और पोएट बहुत आसान भाषा में अपनी चीज़ों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रही है. However, we realize the full depth of meaning only after reading it more than once. लेकिन हमको जो इसका रियलाइजेशन होता है ना जब हम इसको एक बार में रीड करते तब आपको इसको ज़्यादा गहराई में रियलाइजेशन होगा कितने डीपली उन्होंने हर चीज़ को क्लैरिफाई करके डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा है. द पोएम इज अ लेमेंट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर फॉर डेवलपमेंट. पोएम जो है मानो वो एक दुख की तरह है, लेमेंट है, दुख मनाया जा रहा है कि कैसे नेचर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेचर की बर्बादी हो रही है
और डेवलपमेंट की, और हम उसको डेवलपमेंट का नाम दे रहे कि तरक्की हो रही है. We all feel the sorrow of the poet when we read about how nature's beauty is damaged for men's greed, which is euphemistically called progress. तो पोएट बोलते हैं कि हम जैसे सब फील कर पाएंगे कि कैसे जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जो नेचर को बर्बाद किया जा रहा है इंसानी मतलब की वजह से, मैन लालच की वजह से इंसान के, और हम उसको कितने आराम से प्रोग्रेस का नाम देते हैं. तो इस तरीके से आज जो हमने पोएम पढ़ी वो थी स्मॉल टाउन्स एंड रिवर का. मैंने अप्रिसिएशन आपको बताया कि कैसे पोएट डिस्क्राइब करे कि उनका जो टाउन और रिवर है, उनका जो गांव है, वो कितना मेमोरी भरा होता था, लेकिन अब जब वो देखती तो उनको पुरानी सारे रिचुअल्स याद आते, पुरानी चीज़ें याद आती, और कैसे वो अब वैसा नहीं रहा क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है. आई होप आपको पोएम का अप्रिसिएशन समझ में आया होगा. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना. वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर देना. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए ही जाना. थैंक यू सो मच.